सोचिए, अगर भारत के आसमान में एक ऐसा फाइटर जेट हो जो दुनिया के सबसे पावरफुल जेट्स को टक्कर दे सके, जो सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं करे बल्कि भारत के दुश्मनों के दिलों में खौफ भी पैदा कर दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट की। एक ऐसा जेट जो भारत की एरियल पावर का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप तैयार हैं? चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। भारत का फाइटर जेट प्रोग्राम। एक झलक भारत के फाइटर जेट की कहानी 1960 से शुरू होती है, जब हमने अपना पहला स्वदेशी जेट HF-24 मरूट डिजाइन किया। यह एक गर्व का पल था, लेकिन इसकी लिमिटेशंस ने हमें सीखने का मौका दिया। तब से लेकर आज तक भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज में कई कदम आगे बढ़ा लिए हैं। हमने रूसी जेट्स जैसे MiG-21 से शुरुआत की, फिर मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI को अपने आर्सेनल में शामिल किया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आया जब हमने अपना स्वदेशी फाइटर जेट HAL तेजास बनाया। LCA तेजास, एक सपने की शुरुआत। तेजास एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया। यह जेट भारत का पहला स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। तेजस की वजह से भारत उन कुछ गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो अपने फाइटर जेट्स खुद बनाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। भारत को एक ऐसे जेट की जरूरत थी जो भारी कॉम्बैट मिशंस को अंजाम दे सके, और इस डिमांड का जवाब था रफाल। रफाल, भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट रफाल, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया है, एक 4.5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। भारत ने इस जेट को 2016 में अपने आर्सेनल में शामिल करने का फैसला लिया। रफाल की खासियत सिर्फ इसकी स्पीड या एजिलिटी नहीं है, बल्कि उसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लीथल वेपन सिस्टम्स हैं जो इसे दुनिया के सबसे पावरफुल जेट्स में से एक बनाते हैं। रफाल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रेडर सिस्टम, रफाल का एईसा रेडर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, उसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स और ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सबसे आगे रखता है। यह रेडार एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। वेपनरी, रफाल में मीटियर मिसाइल जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई गई हैं, जो 150 किमी से ज्यादा दूर तक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स इसे ग्राउंड टारगेट्स पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करने की कैपेबिलिटी देती हैं। स्टेल्थ फीचर्स, रफाल की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज उसे रेडार से बचने में मदद करती हैं। यह दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर बिना पता चले अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रफाल का स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसे दुश्मन के रेडार्स और मिसाइल्स के खिलाफ इनविजिबल बनाता है। यह सिस्टम एक तरह का इनविजिबल शील्ड प्रदान करता है। भारत के रफाल का इंपैक्ट, रफाल के शामिल होने के बाद भारत की एरियल पावर में एक रेवोल्यूशन आ गया। यह जेट सिर्फ एक डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक पावर और जियोपॉलिटिकल स्टेटस का प्रतीक है। रफाल का इस्तेमाल लादख और बलाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद साफ दिखा कि भारत अब किसी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फ्यूचर प्लान्स, AMCA और तेजस MK2। रफाल के बाद भारत का अगला फोकस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर है, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। यह जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड सेंसर्स और हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ आएगा। इसके अलावा तेजास MK2 प्रोग्राम भी भारत की स्वदेशी कैपेबिलिटीज को अगले स्तर पर ले जा रहा है। एक नई उमंग, एक नई उड़ान। भारत की हवाई शक्ति अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं, दुश्मन के सपनों में भी दस्तक दे रही है। रफाल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह भारत की सोच और तकनीक का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। भारत का फाइटर जेट प्रोग्राम हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजीज और डिफेंस सिस्टम्स में लगातार इन्वेस्ट करना होगा। रफाल की कहानी सिर्फ भारत की डिफेंस की नहीं, एक नए भारत की कहानी है जो अपनी शक्ति और सोच से दुनिया को प्रभावित कर रहा है।